फिर अब इनको सॉल्व करना है, लगा दो नंबर लाइन पे, प्लॉटिंग कर दो। ये रही प्लॉटिंग तुम्हारी, क्या हो जाएगा इसका 0 -1 +1 -1 0 -2 भी आएगा आई सपोज, -2 -1 0 1 और ये 2। एक काम करते हैं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन ये ब्रैकेट्स को, फिर इसके लिए जाएंगे। ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, भाला अवे है, अवे अवे है तो पॉजिटिव ढूंढता है, पॉजिटिव कहाँ है इसके इधर, इन दोनों के बीच में, तो आंसर -1, 0, ठीक है, यूनियन 1, इन्फिनिटी। अब क्या बोल रहा वो, इनके बीच में अगर ये आ रहे होंगे तो इग्नोर कर दो। अब इसके बीच में तो -2 नहीं आ रहा, -2 तो यहाँ पे होगा, इसलिए वो तो काम का नहीं है। हाँ लेकिन 1 से लेके इन्फिनिटी में 2 आएगा, तो क्या करेगा 2 पे वाइट बॉल, तो इसमें से क्या करेंगे -1, 0 यूनियन 1, 2 यूनियन 2, इन्फिनिटी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। आई होप तुम लोग यही बता रहे थे मुझको, समझ लो एक बार, आया क्या सर समझ वो में? लास्ट का बताओ तो फिर से। तो 2, कैसे आएगा? तू देख, हाँ सर वो नहीं समझा। तू देख 1 से लेके इन्फिनिटी के रेंज में 2 आता है। देख पहला वाला कंडीशन क्या था, 1/4 - x²। अब 1/4 - x² में क्या करना था, वो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए उसका, और डिनोमिनेटर अगर +2 -2 हो गया तो वो 0 बन जाएगा। तो +2 -2 के ओपन ब्रैकेट आएगा, होल वाइट बॉल, तो वो हम इसको इग्नोर करना। -2 तो रेंज में आ ही नहीं रहा ना, इसकी रेंज यहीं से यहीं तक की है, -2 ये साइड है, तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन 1 से लेके इन्फिनिटी, जब 1 2 इन्फिनिटी जाएगा तो 1 से लेके इन्फिनिटी में -2 भी करना पड़ेगा, तो टप्पा खा के जाएगा ऐसे। तो आंसर क्या हुआ, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। इस साल का तो क्वेश्चन था। वैसे कर्ली ब्रैकेट लगा के भी कर लिख हाँ सर सकते हैं। कर्ली हाँ ब्रेस सर। वो भी चलेगा चल ना? जाता, वो भी चल जाता, अगर तो करली ब्रेस कर दो तो वो भी चल जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। उससे उससे भी आंसर तेरा करेक्ट। ऑप्शन भी कैसा था? ऑप्शन यही था, ऑप्शन तो यही आएगा, ऑप्शन दूसरा कहाँ आएगा फिर, ठीक है ये वाला। बाकी सब हो गए क्या ज्वाइन अभी भी? 44 बहुत कम लोग यार, तुम्हें को जीआईएफ स्टार्ट करना था, उसके लिए मैंने लेक्चर रखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेंस 2005 का, ठीक है, जो जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, जीआईएफ लास्ट में कर लेंगे। अंडर रूट के अंदर साइन इनवर्स ऑफ 2x + π/6, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, एंगल में नहीं है वो। ऑप्शंस आर -1/4, 1/2 ब्रैकेट क्लोज, -1/2 से +1/2, -1/2 से 1/9, एंड लास्टली -1/4 से +1/4। चलो ये करके दिखाओ, देखो कौन कौन सा, ये 4 ऑप्शन है, वही कंडीशन लगा दो और आंसर बता दो। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 2005 का क्वेश्चन है मेंस का। देखो वही आता है क्या वापिस से, वही सब चीजें। अंडर रूट के अंदर >= 0 कर दो, साइन को उधर भेज दो, π/6 को उधर भेजो, साइन लगा दो दोनों साइड। बी। बॉम्बे आ रहा है आंसर, ओके, देखना पड़ेगा। सर ए। ए आ रहा हाँ सर। है, बी बन रहा है, ए बन रहा है, सब बी ए। आ रहा। बी ए ए आ रहा है, बनेगा। ओके, आई गॉट सर 2। बी आ रहा। बॉम्बे आ रहा है, ठीक है, देखता है। हाँ। बॉम्बे। बॉम्बे, ओके चलो, कैसा हो जाएगा, अंडर रूट का इशू है, अंडर रूट का इशू है तो क्या करना, अंडर रूट के अंदर क्या दिया है वो, उसको >= 0 कर दो। साइन इनवर्स ऑफ 2x + π/6 है वो, >= 0, ठीक है, π/6 को भेजो उधर, तो आंसर बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x > -π/6। और मुझको साइन इनवर्स को निकालना है, तो दोनों साइड साइन साइन लगा दो, तो आंसर क्या बनेगा, 2x > साइन ऑफ -π/6। अब साइन ऑफ -π/6 का मतलब क्या होता है, साइन साइन तो उल्टी करता है, माइनस बाहर आएगा, तो आंसर 2x > टाइम्स साइन ऑफ 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2। 1/2, ठीक है, x को उधर भेज दो, फिर x को उधर अगर भेज दिया तुम लोगों ने तो आंसर क्या बनेगा, x > -1/4। अब यहाँ तक तो ठीक है,
अब आगे क्या, -1/4 से बड़ा, आगे क्या? सर साइन के लिए कंडीशन, सर हाँ सर, औरंगाबाद साइन की साइन के एंगल के लिए, साइन की कंडीशन। साइन की कंडीशन क्यों लगा रहे हो वहां पे तुम लोग? सर उसके साइन की एंगल कंडीशन के लगती है क्या वहां पे? लिए। तो एक्स की वैल्यू होगी ना उसमें। एक्स की वाली होगी उसमें? अच्छा, और किसी ने दिमाग लगाया? यूनिवर्स की कंडीशन लगाने के बाद बॉम्बे ऑप्शन आता है सर। साइन इनवर्स की कंडीशन लगाने के बाद बॉम्बे आंसर आता? नहीं सर, मेरा औरंगाबाद आ रहा है। तेरा औरंगाबाद आया? लगाओ लगाओ, सोचो, अभी बिना तुम लोग ही सोचो, क्या तुम लोग जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं? साइन की जरूरत है क्या उसको? साइन की कंडीशन लगाने की जरूरत है क्या, वो मेरा पहला सवाल है। हाँ अगर है तो क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में साइन इनवर्स भी था तो एक्स के लिए लगाना पड़ेगा। तो साइन की कंडीशन क्या था? 2x का वैल्यू कितने से? -1 और +1 के बीच में, तो 2 से डिवाइड कर लो, -½ x इज लेस देन +½ ठीक है, प्लॉटिंग कर दो फिर। अब एक बात बताओ, -½ बड़ा है या -1/4 बड़ा है? माइनस -½ हाफ। -½ -½ वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बार मैंने फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, -½ बड़ा है या -1/4 बड़ा है? -1/4 बड़ा है। -1/4। क्यों करते हो ऐसा? -0.25 आता ना। हाँ, तो ऐसा क्यों करते हो फिर तुम लोग? किस बात की जल्दी है? कौन सी ट्रेन पकड़नी है तुम लोग को? ऐसी जल्दबाजी मत करो, ठीक है? ये होता है -0.25 और ये होता है -0.5। माइनस के कारण जो छोटा है वो बड़ा होता है, तो आंसर यहाँ पे आएगा -1/4 और यहाँ पे आएगा -1/2 और ये आएगा +1/2। अब कौन क्या क्या बोल रहा है देखो, ये क्या बोल रहा है, -1/4 से बड़ा। -1/4 से बड़ा मतलब ये साइड चलेगा वो, ऐसे वो भी इक्वल टू है तो ब्लैक बॉल आएगा यहाँ पे। और दूसरा वाला क्या बोल रहा, ये वाला क्या बोल रहा है, -1 और 1/2 के बीच में, ये ऐसा जाएगा, ये आएगा यहाँ पे, दोनों को भी क्लोज बॉल है। बोलो संगम, कहाँ हो रहा है संगम? -1/4 से 1/2। 1/4 से 1/2। सर क्या हुआ फिर? औरंगाबाद। औरंगाबाद। क्या रे तुम, औरंगाबाद। सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसा मत करो। आया था सर। आया था सर। अरे आया था, लेकिन कुछ लोग का गलती हो रही ना, तो अकेला जाके क्या करेगा आईआईटी? बाकी सब भी तो साथ में ही चाहिए ना। महाराष्ट्र से अकेला जाएगा क्या उधर, बाकी को आना नहीं है क्या? क्वेश्चन नेक्स्ट करो, गलती मत करो, तुम लोग सही जा रहे हो, बस जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ठोक देते हो गाड़ी तुम अपनी, बाकी कुछ नहीं। अब ये ना, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और तुम भी नहीं था ऑब्वियसली, 1984 का क्वेश्चन है, JEE। उस टाइम ना ज्यादा लोग कंपटीशन करते नहीं थे, वहां की लेवल देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते थे उस टाइम। साइन इनवर्स ऑफ log to the base 2 x/3 कर दोगे? कर देना बस आंसर। उस टाइम कोई नहीं जाता था एग्जाम्स में, इसलिए लोग अच्छे अच्छे लोग बोलते थे उस टाइम इजी था आईआईटी लगना। हाँ, उस टाइम फैसिलिटीज भी उतनी नहीं थी ना, क्लास टेस्ट से ना बाकी कुछ। करके दिखाओ ये वाला। सर 3/2, 3/2, 6 ओके, 3/2, 6 सर। वही है क्या सबका? हाँ सर वही। 3/2, 6 हाँ वही है? सर, क्लोज या हाँ कुछ और 3/2, है? सर, 6। हाँ सर। हाँ 3 सर, by 2, क्लोज 6। दोनों क्लोज। 3/2, 6 हाँ हाँ सर, हाँ क्लोज क्लोज -3/2, 6 हाँ, 3/2, तो सुनो, सबसे पहले -1 + 1 के बीच में log to the base 2 x/3। अब क्या करना है, log हटाना है, तो हटाने के लिए पावर उधर जाएगा, तो आंसर बनेगा 2⁻⁻1। ये बनेगा x/3 इज लेस देन 2, 2⁻⁻1 मतलब 1/2। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 से x से लेस देन 6, तो आंसर क्या हुआ, 3/2 से लेके 6। ये बोले थे क्या तुम लोग अभी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। हाँ सर। और सर वो यही था, यही लॉग था। का एंगल भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। नहीं कोई बात वो नहीं, वो तो होता मैं ही है। बोला ना, लॉग में बाय डिफॉल्ट होता ही है उसका। सो जब भी नेस्टेड क्वेश्चन होंगे एक के अंदर एक, वो बाय डिफॉल्ट में होता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती तुम लोगों को, वो अननेसेसरी है। ये 1984 का था, देखा ना उस टाइम आईआईटी, उस टाइम की आईआईटी कितनी सिंपल थी, पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम कोचिंग्स नहीं थी, जो भी है बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करते थे, और सेल्फ स्टडी एक मिथ है, तो खुद को फंसाते हैं लोग सेल्फ स्टडी के नाम से। क्वेश्चन देख लेना, अगला वाला दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया वो क्वेश्चन, अभी निकाल के रखा था। हाँ, 2002। रिपीट करते बस क्वेश्चंस को, ज्यादा कुछ नहीं करते। साइन इनवर्स ऑफ
log to the base 3, यहाँ पे आएगा x/3। देखो 1984 जेई 2002 में, मैं बोला ना जेई के बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत से। और ये 2003 में आया था वापस से, जो अभी हमने किया था ऊपर वाला। इसका आंसर 1,9। 1,9 यस, minus 1,9 close brackets में मेरे पास -1,9 ओ गिटारिस्ट, देखो Just 1,9 मेरे पास जो ऑप्शंस है मेरे सामने, मैं तुम लोग के लिए पढ़ता हूँ। ऑप्शंस आर 1,9, -1,9, -9,1, -9, -1, -1,9 Sir, -1,9। minus 1,9 1,9 बॉम्बे 1,9 1 या -1, 1,9 1 या One, -1। So One. 1 sir 1 तो ये -1 वाले 1 क्यों sir ऐसे कर रहे हो? -1 वाले One है ऐसे क्यों sir। कर रहे हो फिर? 1 है ना? हाँ, हाँ सर। 1 ही है। हाँ सर 1,9। 1 आ रहा। ठीक है, ये तुमने माना, मैंने एक्सेप्ट किया। अब ये होता है मेंस। अभी और भी है, लेकिन तुमने बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तीसरा लेक्चर चल रहा है हमारा, ये क्वेश्चन एडवांस का। अब एडवांस है तो इज्जत देना पड़ेगा उसको, ठीक है। 10 माइनस अंडर रूट के अंदर x⁴ माइनस 21x² इज, ऑप्शंस आर 5, इंफिनिटी, क्लोज्ड, ओपन। क्लोज में -√21, +√21। ऑप्शन नंबर सी -5 -√21 यूनियन √21, √5, ये क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 0। डी है -∞, -5, दोनों ओपन में। एडवांस 2009। चलो, ये एडवांस का क्वेश्चन है। एज आई सेड, एडवांस के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इज्जत देना उसको थोड़ी। नहीं भी आया आंसर तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा, आते आते आंसर आएंगे। बना किसी का? Sir, C. सी, ओके। सॉल्व किया है, ठोक दे ऐसे ही। सर मेरा बी आया। Yeah, sir. ओके, मेरा भी बी आ रहा। बी आ रहा, ठीक है, देखते हैं। और किसी का? एडवांस का क्वेश्चन है तो एडवांस जैसे ही करना पड़ेगा उसको सॉल्व। कितने केसेस हैं? केस नंबर 1 अंदर की बात, ये वाली पूरी बात होगी, और केस नंबर 2 ये वाली बात होगी। 2 केसेस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 वो क्या है? 10 माइनस अंडर रूट के अंदर x⁴ माइनस 21x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहली केस बनेगी तुम्हारी बाहर के रूट के लिए, और अंदर के रूट के लिए x⁴ माइनस 21x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 केसेस हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में? इन दोनों में कॉमन निकल रहा है x², तो निकालो x²। यहाँ पे क्या होगा? x² माइनस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² एज इट इज, ये बनेगा x माइनस √21, ये बनेगा x प्लस √21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लॉट कर रहे हैं अपन, कितने फैक्टर्स हैं? 0 है, माइनस √21 है, और प्लस √21 है। प्लस माइनस माइनस प्लस। क्या तुमको ये स्टेप समझी? मैंने यहाँ पे सेम साइन क्यों लिया? सेम साइन क्यों पास हुआ? पावर के कारण Sir, वो even power। Even power. इवन पावर, ठीक है। बेसिक्स थे, बेसिक्स थे।
भाला फंक्शन से दूर जा रहा था, तो पॉजिटिव कहाँ है? इसके इधर, इसके इधर। तो आंसर क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से -√21 यूनियन √21 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन लफड़ा एक हुआ इसमें कि हम न्यूमरेटर को हमेशा इंक्लूड करते हैं जब भी इक्वल टू की साइन हो, तो इसको भी इक्वेट, इसको भी लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? यूनियन 0 करली ब्रेस में। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। जब भी इक्वल टू का साइन होगा सारे फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए। तो यहाँ पे इसके इधर हो रहा था, इसके इधर हो रहा था, लेकिन 0 भी तो चलेगा। 0 पे ब्लैक बॉल था ना, इक्वल टू था, इसीलिए इसमें भी ब्लैक बॉल था, इसमें भी ब्लैक बॉल था, तो सारे ब्लैक बॉल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये मेरा आंसर था दूसरे का। अब पहले के लिए जा रहे हैं हम लोग, 10 को उधर भेजो या फिर इसको उधर भेजो। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x⁻⁴ - 21x², स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो ये बना 100। इसका छप्पर उड़ गया, x⁻⁴ - 21x²। इसको इधर लेके जाओ, x⁻⁴ - 20x² - 100 लेस देन इक्वल टू 0। 100 के फैक्टर्स 25 4 तो क्या बनेगा? x², देखना, x² - 25, ये बनेगा x²। मैं कुछ गलत किया करे? माइनस, हाँ, +4 लेस देन इक्वल टू 0। अब सुनो, अब x² हमेशा क्या होता है? x² हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और 0 और 0 से बड़ा है ना। 0 और 0 से बड़े में मैं +4 कर रहा हूँ, इसका वैल्यू 4 है। 4 से बड़ी वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव है। तो जब भी ये पॉजिटिव होता है उसको हम राइट में भेज सकते हैं। तो ये क्या बन गया उधर जाके? 0। तो क्वेश्चन क्या बना फिर तुम्हारा? x² - 25 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x - 5, ये बनेगा तुम्हारा x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो -5 और +5 के बीच में। ये सबसे क्रांतिकारी स्टेप थी। ये जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना, जल्दी क्लिक नहीं होता ये चीज, ये टाइम लेता है समझने में। सुन, एक बार देखो, इसके फैक्टर निकलते ही नहीं है। अभी x² का वैल्यू खुद 0 और 0 से बड़ा होता है। 0 और 0 से बड़े नंबर में अगर मैं +4 कर रहा हूँ तो वो +4 बनेगा, और +4 उसका सबसे छोटा वैल्यू है, तो जब भी वो राइट में जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब ये रहा तुम्हारा 1, और इनको तुमको प्लॉट करना है। अब ये चल रही है अपनी प्लॉटिंग। एक बात पूछ रहा तुम लोगों से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसकी टेंटेटिव वैल्यू रखते हैं। कोई बता सकता है मेरे को √21 का वैल्यू टेंटेटिव कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन टेंडिंग टू 5। ठीक है, तो मैं 4.6 लेता हूँ, मैं 4.6 लेता हूँ ना, तो 4.6 है, समथिंग। हाँ, तो ये बनेगा -4.6, ये बनेगा -5, इधर बनेगा तुम्हारा +4.6, ये बनेगा 5। तो 4.6 को उसके ओरिजिनल रूप में लेके आता -√21, ये वाला बन रहा है +√21। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं। अब सुनो, प्लॉटिंग करनी है। ये क्या बोल रहा है? -5 और +5 के बीच में दोनों का क्लोज ब्रैकेट है। इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, और 0 को तो लेना ही है हम लोगों को, 0 को तो लेना ही है। तो -5 से +5 आ रहा इधर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है? -∞ से -√21, इसके इधर देखो, इसके इधर ये क्या बोल रहा है? √21 से लेके इन्फिनिटी, इसके इधर। तो आंसर बोलो क्या हो गया? -5 से लेके -√21 यूनियन √21 से लेके 5 यूनियन करली ब्रेस में 0। ये ओपन ब्रैकेट किस किस को? ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड। ये तुम्हारा ऑप्शन था क्या? यस, ये होता है एडवांस। ठीक है, एक बार देख लो, कुछ रहे तो पूछ लो। सर वो x² व +4 वाली स्टेप बताओ ना। बोला ना मैंने, x² का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है। x², इसके फैक्टर निकलते हैं क्या? एक a² + b² के वैल्यू निकलते हैं, कभी फैक्टर निकलते हैं इसके? बिल्कुल नहीं। तो इसको सीधा मैं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है तो उसको राइट में भेज दो, 0 हो जाता है वो। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चन देने से पहले। सर अगर उधर x² हुआ तो लेके जा सकते क्या राइट में? सॉरी, अगर सिर्फ उधर x² + 4 है ना, हाँ, तो अगर उधर सिर्फ x² रहा तो डायरेक्ट लेके जा सकते क्या उसको 0? लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना इक्वल टू के लिए। अपन यहाँ पे देखना, अपन यहाँ पे क्या किया देख, अपन इधर जाके 0 कर दिया अपन, लेकिन उसको लेना पड़ेगा ना, इक्वल टू था उसको, इक्वल टू ले लेना पड़ेगा उसको। हाँ, अगर ये नहीं होता तेरा, ये वाला नहीं होता, मैं सोचा इग्नोर कर देता उसको सीधा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब तुम्हारा लेवल तो बढ़ गया है, ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ। अगला वाला क्वेश्चन बहुत प्रो है, लाइक तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करेगा खाली ये क्वेश्चन। जेई 2011, इंडिया उस टाइम वर्ल्ड कप भी जीता था। कौन से स्टैंडर्ड में थे तुम? 11 में?
2011 में कौन से साल में थे तुम लोग? 7th या हाँ 6th? सर। नहीं सर, 7th सर 7th के फिर कौन फर्स्ट 7th में थे? सर, फर्स्ट अच्छा फर्स्ट सेकंड में थे। और अरे फर्स्ट में थे। अरे सर 9 साल हो गए उसको। सेकंड में 9 साल थे उसको। अरे यार तुम लोग फिर बच्चे थे उस टाइम। मतलब फर्स्ट मतलब तुम चड्डी में घूमते होंगे, अभी भी चड्डी में घूमते हो वैसे तुम लोग, माइनस इन्फिनिटी से वो हैंकरचिप लगा के शर्ट को स्टेपल करके। चलो आ जाओ भैया, जिसको ये समझा वो आईआईटी मटेरियल है। बस यही एक लाइन में अपन खत्म करेंगे इसके क्वेश्चन को। अभी जिसको ये समझा उसका वो आईआईटी मटेरियल है, ये मैं पकड़ के चलता हूँ। अभी जिसको नहीं समझा इसका मतलब तुम नहीं हो ऐसा नहीं है, बस ये थोड़े ज्यादा है मटेरियल तुमसे, ऐसा अपन बोल सकते हैं। सर सी ऑप्शन है। सर 1 to infinity 1 to infinity। अच्छा सर सी ऑप्शन। वही गूगल मतलब 0 to infinity 0 से infinity। ओके सर सी। सी। ओके सी सर। हाँ सर, 0 to infinity है। देखना तो पड़ेगा ना सर, तुम जब सॉल्व करोगे। सर सी। सी आ रहा है। ओके सर चेन्नई। अच्छा इसमें एबीसीडी को है कौन सा, मेरे को वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मेरे को नहीं पता एबीसीडी कौन सा है। ये ए है, लेफ्ट ये कॉर्नर। बी है, ये सी है और ये डी। अब बोलो कौन सा सही है? सर चेन्नई। चेन्नई से। सर चेन्नई। सी। सर सी। ओके सर सी ऑप्शन। ओके ठीक है। चलो बात करते हैं अभी। तो मतलब इतना तो पक्का है कि तुम में से कोई अभी मटेरियल बना नहीं आईआईटी का। इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे। ठीक है देखते हैं कैसे कैसे कैसे। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इसको देख के ये शक्ल कौन सी है? किसकी शक्ल है ये? 1/√f(x)। 1/√f(x) और 1/√f(x). ओके थैंक यू। 1/√f(x) की केस क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल टू आता है क्या? इक्वल टू आता है? नहीं। इक्वल टू नहीं इक्वल टू आएगा। आता है? नहीं आता नहीं आता है तो क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे फिर? mod of x माइनस x ग्रेटर देन 0। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं ना। x को भेजो उधर। mod of x इज ग्रेटर देन x। अब कौन से नंबर का मॉड उस x से बड़ा होगा? कौन से नंबर का मॉड उस x से बड़ा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा तो ऑप्शन कौन सा है? बी। तो फिर तुम लोग सी क्यों बोल रहे थे? तुम लोग सी क्यों बोल रहे थे फिर? देखो इसमें सीन ऐसा आया, यही इसमें सीन क्या है, इसमें सीन क्या है? देखो अगर मैंने x की वैल्यू +3 उठाई +3 तो ये क्या हो जाएगा? 3 ग्रेटर देन 3। और 3 कभी 3 से बड़ा होता है क्या? खुद का नंबर खुद कभी खुद से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये केस बनेगी नहीं। लेकिन तुम x का वैल्यू -3 रखो, -3, तुमको पता चल जाएगा ये ऐसा दिखेगा। मॉड के अंदर -3 इज ग्रेटर देन -3। मॉड के अंदर -3 मतलब +3, +3 ग्रेटर देन -3 होता है। ये बिल्कुल सही है। तो मतलब ये वैलिड किसके लिए है? ये वैलिड है खाली निगेटिव रियल नंबर्स के लिए। और निगेटिव रियल नंबर्स है इसीलिए इसका आंसर या तो ऐसा लिखेंगे या इसी को ऐसा भी लिखते हैं R-। समझा क्या? हाँ सर। अब यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता, सुनो एक मिनट, अंडर रूट के अंदर x माइनस मॉड ऑफ x, क्या सोचते हो? अब आंसर क्या होगा? सॉल्व करना, तुक्के मत मारना, ठीक है? सॉल्व करो, पेन यूज करो अपना और सोच समझ के बोलना। आईआईटी का क्वेश्चन है, टाइम लेगा थोड़ा समझने में, ठोकना मत बस। सर ए। तो 0 to infinity 0 से इन्फिनिटी मतलब R+ बोल रहा है क्या तू? मैं इसको भाई पकड़ के तो R+ बोल रहा है। हाँ सर हाँ। 5 कैसे आएगा? 5 होगा क्या? 4
फाइव होगा क्या या Zero to आर आंसर infinity. है उसका? R R फाइव plus. है या आर है? R plus sir. R plus. आर R प्लस। plus. Sir, R हाँ plus. sir, R R plus sir. R plus, sir. देखते हैं सबसे पहले क्या ऑप्शन करो। ए। ऑप्शन ए है। अरे वो ऑप्शन दिए नहीं मैंने, इसको ऑप्शन दिए भी नहीं थे। हाँ, चल ठीक है, तुमने उसको कंपेयर कर लिया, चलेगा, कोई बात नहीं। अब देखो x माइनस मॉड ऑफ x है, तो सबसे पहले भैया वही केस कि x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, तो आएगा नहीं वहां पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x। अब x मॉड ऑफ x से बड़ा है, ऐसे कौन से नंबर इस दुनिया में? Positive. ऐसे कोई नंबर नहीं है। सर नो मैंने नंबर्स, नो नंबर्स। इसका आंसर बनेगा 5। सर मेरा चेक कर लो, मेरा तो भी कर आया। लो, चेक तो कर लो। ये बच्चों की खेल नहीं है, ये बच्चों के आईआईटी जाना बच्चों की बात नहीं है भैया। उतना उतना डेडिकेशन या उतना दिमाग लगता है सोचने में। तुम लोग इसको अपनी जो आदतें हैं 11 9 10th की वो छोड़ दो अभी। थोड़ा थोड़ा देखो, उस देने वाले ने कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया होगा उसको ऑप्शन। तुम लोग को ऑप्शन देने का मतलब मैं क्यों नहीं देता, यही रीजन है। तुम ऑप्शन देख के सीधा उस पर कूद जाते। एक बार कंफर्म तो करो। सबसे बड़ा पता है, सबसे सबसे ज्यादा सुसाइडल ऑप्शन होता है नन। याद रखना, जब भी क्वेश्चन पेपर में नन ये ऑप्शन होगा, उस टाइम तुम्हारा क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी प्रो हो जाता है। बिकॉज तुमने कितना भी सॉल्व किया, अगर तुम्हारा आंसर 19-20 भी हो रहा है, अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, उसका आंसर नन होता है। और उसको बहुत सोच समझना पड़ता है। अब तुम में से जो लोग उसको बॉम्बे औरंगाबाद खेल रहे थे, गधो, एक बार खुद से पूछ लेते क्या मैं सही बता रहा हूँ। तूने क्या बोला? तुम में से मेजोरिटी लोगों ने बोला सर इसका आंसर आर प्लस है। आर प्लस मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी। क्या मैं सही हूँ? तुमने ये बोला आर प्लस आंसर है तुम्हारा। एक बात बोलो ना, आर प्लस में कोई एक नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठाओ आर प्लस में। मैं 10 उठाता, 10 उठा लिया, 10 रख यहाँ पे। 10 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 10। मॉड ऑफ 10 का वैल्यू फिर से 10 निकलेगा। क्या कभी 10 10 से बड़ा होता है क्या? नहीं नहीं होता। सर। तो ये आंसर है नहीं क्या तुम्हारा? सर। आर प्लस आंसर है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और एक सोचते हैं। अगर तुमने ये भी बोला कि सर मैं चलो आर माइनस उठा के देखता हूँ, आर माइनस उठा रहा हूँ मैं, आर माइनस। अब सोचो आर माइनस के लिए मैं नंबर उठाता हूँ, सपोज -15। मैंने उठाया -15 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ -15, तो -15 ग्रेटर देन +15 पॉसिबल है क्या? नहीं। अब ये देख, आर प्लस पे भी नहीं है, आर माइनस पे भी नहीं है। अब आर प्लस और आर माइनस को जोड़ने वाला ब्रिज होता है 0। रखो 0 यहाँ पे। अगर तुमने एक्स का 0 रखा, क्या 0 कभी 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। तो दुनिया के ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसको ये सेटिस्फाई करता है, और वो किसी को सेटिस्फाई अगर नहीं करता, उसका आंसर 5 होगा। बात खत्म। आया समझ में? कोई बात नहीं, चलो। हो जाती है अक्सर ऐसी छोटी छोटी गलतियां, बस आदतें मत डाल लेना। पूछ। कुछ पूछना है क्या किसी को? पूछ लो। सर वो ऊपर का एक बार बताओ ना फिर से। देख ले एक बार, तू ही देख, अब तू ही समझ और तू ही बता मेरे को क्या बताने का। नंबर इक्वेशन लगाने का और ना ऑप्शन रख के देखने का सबसे बेस्ट है वो। ऑप्शन तुमको जो देते हैं ना, मतलब ऑप्शन एग्जाम में किस लिए होते हैं पता है क्या? ताकि तुम उसको थोड़ा एनालाइज कर पाओ। तुम लोग ऑप्शन को ना ठोकने के लिए यूज करते हो। अभी तुम लोग कुछ अलग करने वाले हो ही नहीं, पता है। पूरी तुम, अगर मैं 50 लोग को ऑप्शन दूंगा, 50 में से 50 लोग ठोकने वाले उसको, भले उनका आंसर आए या ना आए। फिर तुम लोग अलग कैसे हुए फिर? इसलिए सोचो, ऑप्शन तुम लोग को किस लिए दिए जाते हैं कि सोचना होता है कि उसमें से कौन सा सही है। पहले वाले में हमने क्या किया, ये वाला तुम्हारा कंडीशन आ गया था, मॉड कब बड़ा होगा? जब एक्स नेगेटिव होगा। एक्स नेगेटिव का मतलब आंसर क्या हो गया उसका? आर माइनस। सेकंड में तो कैसे नहीं बैठती। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक आया था। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2004। ये सारे जेई के क्वेश्चन है। ले तुम लोग अच्छा कर भी रहे हो, बस तुम लोग जल्दबाजी बहुत कर रहे हो। जल्दबाजी मत करो रे, सही जा रहे हो तुम लोग वैसे। अंडर रूट के अंदर ये है 9 - x²। दिया था क्या मैंने सुबह ये क्वेश्चन? नहीं सर। सिमिलर दिया था। नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे भी दिया होगा ना, फिर भी सॉल्व करो, कोई बात नहीं। ये ऑप्शन है तुम्हारे।
बोलो चलो जल्दी। 2,3 आंसर इज 2,3 2 को क्लोज 3 को ओपन। हाँ सर, मतलब बॉम्बे सेकंड बॉम्बे ऑप्शन। बोल रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है, हाँ फोर्थ सर, ऑप्शन। थ्री बॉम्बे बॉम्बे ऑप्शन बी सर सर। बॉम्बे। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी औरंगाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। सर बॉम्बे बॉम्बे सर सर। बॉम्बे बॉम्बे सर। ठीक है, बॉम्बे आ रहा है। अगर तुम लोगों का हाँ सर बॉम्बे। अगर तुम लोगों का आंसर अगर बॉम्बे आ रहा है और वो अगर सही भी है तो सोच लेना तुम्हारा लेवल, प्रिपरेशन लेवल कैसा चल रहा है। ठीक है, खुद ही एनालाइज करते जाओ हम लोग कौन सी हमारा ट्रैक कैसा जा रहा है, मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बिकॉज ना समझो, यही तुम्हारी मंजिल है। 2 साल बाद तुमको यहाँ पे पहुंच के यही सब करना है जो तुम लोग अभी कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर 2 केसेस है। केस नंबर 1, साइन इनवर्स को रख दो -1 +1 के बीच में, और अंडर रूट वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 - x² > 0। ये ऑलरेडी इसमें नॉट इक्वल टू 0 की केस लग गई है, तो अलग से मत करो इसको। इक्वल टू होता तो मैं उसको इग्नोर करता, लेकिन ऑलरेडी इसमें मैं 0 इंक्लूड कर ही नहीं रहा। तो बोलो सॉल्व कैसे करोगे इसको। कबाब में हड्डी 2, ये x, ये बन गया 4। ये वाला क्या बन जाएगा साइन चेंज करके, x² - 9 < 0 -3x + 3। ये बन जाएगा -3 और +3 के बीच में। प्लॉटिंग कर रहे भैया, ये -3, ये 2, ये +3, ये 4। टिंग टोंग टिंग, ये चल रहा है 3 और 4 के बीच में, और दूसरा चल रहा तुम्हारा 2 और 4 के बीच में। ये रहा 2 और 4 के बीच में। अब 2 को क्लोज है, 4 को क्लोज है, लेकिन 3 को ओपन है। ये वाला मिलाप इन दोनों पे, तो आंसर इज 2,3। 2 को क्लोज्ड, 3 को ओपन। तुम्हारा आंसर बॉम्बे करेक्ट था। मैं फिर से तुम लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ चीज, ये डेस्टिनेशन तुम्हारा 2 साल बाद ये सब करना है तुमको जो तुम अभी अभी कर रहे हो। थोड़ा पेशेंस रखना, जल्दबाजी तुम लोग, बस एक ही प्रॉब्लम हो रहा है तुम सभी का, जितने भी तुम लोग हो, कि तुम लोग जल्दबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हो। वो थोड़ा अवॉइड करो, उसकी जरूरत नहीं है, अभी तो जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अब इतना तुम्हारा लेवल 3 तक का था। अब हम लोग जा रहे हैं लेवल, अगले लेवल पे। बता ये रहा, माइक बंद रखो किसका चालू है तो। अगर इफ ठीक है, क्या बोल, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, क्या बोलो यार। इफ मैं भूल जा रहा हूँ तुम लोग की वजह से, रुको ना थोड़ा। इफ क्या बोलते, क्या लिखना है, क्या तो कुछ तो बोलना था मुझको तुम लोगों को। इफ एंगल्स ऑफ आर क्लब members is modified, then obtain the domain of the modified entity only. क्या बोल रहा देखो, आर क्लब के जितने मेंबर्स हैं, आर क्लब की मेंबर्स के एंगल में अगर कोई छेड़खानी हुई है तो तुम लोगों को डोमेन निकालते समय खाली उन्हीं मेंबर्स का डोमेन निकालना है जो चेंज हुआ है। अल्टीमेटली आर क्लब में अगर कोई कुछ चेंज हुआ है, आर क्लब लिखवा के देता हूँ, किस का डोमेन आर है, आर क्लब की एंगल्स में कुछ चेंज हुआ है तो आर क्लब अपने हाथ ऊपर कर लेता है और बोलता है भैया जो चेंज हुआ है ना उससे वसूलो, उसका डोमेन क्या है। एक अब्रप्टली मैंने बोला, अब बोलता हूँ आर क्लब के मेंबर्स कौन कौन है। पहला है आर क्लब का मेंबर साइन एक्स, याद है साइन का, मैंने उस दिन याद करो डे 1 मैंने क्या बोला था, डोमेन हमेशा कौन से एक्सिस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस। तो डोमेन कैसा है साइन एक्स का डोमेन कैसा, ये रहा साइन एक्स का डोमेन। कहां से कहा जा रहा है वो, -∞ से +∞, और -∞ से +∞ मतलब क्या होता है, आर क्लब। ठीक है, तो इसका क्या है आर क्लब का मेंबर। आर क्लब मतलब रियल नंबर्स, ठीक है,
नंबर 2 cos x, नंबर 3 e रेस टू x या फिर a रेस टू x, नंबर 4 gif(x), ये अपन आज करने वाले थे लेकिन बहुत से लोग ज्वाइन नहीं हुए इसलिए मॉर्निंग में करेंगे इसको डीप में। नंबर 5 fpf(x), सॉरी fpf(x), ठीक है। नंबर 6 ये कौन सा आता है क्लब में वापस, tan इनवर्स x। नंबर 7 cot इनवर्स x। नंबर 8 क्यूबिक पावर ऑफ x, ठीक है। इतने फिलहाल 8 काफी है। मेरे पास चार्ट भी है, तुमको चार्ट भी दिखा देता हूं मैं। देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे क्वेश्चन निकाले थे आज, कर लेंगे बच्चे। क्यूबिक में पावर्स, देखो ये तुम्हारे, देखो जिसके पास नहीं है तुम इसको लिख लेना, e रेस टू x आर क्लब का मेंबर है, e रेस टू x, ठीक है। ये नहीं आर क्लब का मेंबर, e रेस टू 1/x नहीं है, खाली e रेस टू x है, ये वाला, ठीक है। e रेस टू x आर क्लब का मेंबर है, a रेस टू x आर क्लब का मेंबर है। उसके बाद log x नहीं है, gif(x) हमने देखा वो भी आर क्लब का मेंबर है, fpf(x) वो भी आर क्लब का मेंबर है, mod of x मैं बोलना भूल गया था, mod of x भी आर क्लब का मेंबर है। उसके बाद सिग्नम ऑफ x, ये कल हो जाएगा तुम्हारा, सिग्नम ऑफ x भी आर क्लब का, सिग्नम मस्त इस लिखते हैं ऐसे, सिग्नम का मतलब होता है mod of x अपॉन x, ये कल अपन डीप में जाएंगे इसको, ठीक है। सिग्नम ऑफ x भी तुम्हारा आर क्लब का मेंबर है, और कांस्टेंट फंक्शन भी आर क्लब का मेंबर है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x आर क्लब का मेंबर है, cos x आर क्लब का मेंबर है। उसके बाद मैंने देखो tan इनवर्स x आर क्लब का मेंबर है, cot इनवर्स x आर क्लब का मेंबर है, सेक इनवर्स cos x, कोसेक अपन लास्ट में करेंगे चैप्टर के, ठीक है। अब x रेस टू n में भी देखो, x रेस टू n अगर रहा, उसका अगर ऑड पावर रहा, ऑड पावर, वो आर क्लब का मेंबर है। ऑड पावर ऑफ x, मेरे को जनरलाइज कर लेता हूँ उसको, ऑड पावर ऑफ x, क्यूबिक की जगह पे ऑड पावर ऑफ x। अब सुनो मैं क्या बोल रहा था, मैंने फिलहाल आरटी दी है तुमको, डिप में जाएंगे बाद और ज्यादा बढ़ेंगे तुम्हारे। सवाल ये था कि ये आर क्लब के मेंबर्स है, और अगर आवाज तो है ना मेरी, है, आर क्लब की मेंबर, हाँ सर। में आर, सुनो ना, आर क्लब की मेंबर्स की अगर एंगल्स चेंज हुए हैं तो आर क्लब बोलता है जो चेंज हुआ है उसको पकड़ो, उसका डोमेन निकालो, मेरा उससे कोई भी लेन देना नहीं है। सवाल नंबर पहला, अगर मैंने ये पूछा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डोमेन, आधे बच्चे इसको देख के ही भाग जाते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है, सबसे सिंपल। फिर से एक बार, sin x, gif(x), fpf(x), नंबर 9 बाकी था एक्चुअली, mod of x, ये सारे के सारे आर क्लब के मेंबर। इस किसी का डोमेन पूछा, आर बोल के निकल लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ऑफ mod x का डोमेन क्या है? एज आई सेड, आधे बच्चे इसको देख के कोमा में जाते सीधा, ये अपने से नहीं बनता। अब सुनो, साइन खुद आर क्लब का मेंबर था, क्या हुआ है, साइन का एंगल छिड़ गया, छेड़ा हमने साइन के एंगल्स को और उसको रिप्लेस किया हमने mod x को, वो खुद एक आर क्लब का मेंबर है। मैंने क्या बोला था, जिसमें चेंज हुआ है उसको जाके चेक करो। साइन ने अपना हाथ ऊपर कर लिया, साइन बोला मेरे को, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, बचता कौन है क्वेश्चन, ये वाला बन गया, और ये खुद भी एक आर क्लब का मेंबर है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, पूरे फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, आर। हेलो हाँ सर। हेलो हाँ सर। हेलो हाँ सर। हेलो समझा सर। समझा सर। इतना सन्नाटा, इतना सर। सन्नाटा। समझा सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 रेस टू साइन इनवर्स ऑफ mod x, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, चलो सिंपल, और तुम्हारा दिमाग के साथ खेलता हूँ मैं थोड़ा। साइन ऑफ fpf(x), gif(x), कोई बताएगा मेरे को इसका डोमेन क्या है? आर क्लब। आंसर इज क्लब। आर अगेन, आर क्लब। क्यू,
क्यू सारे आर क्लब के मेंबर सर वो ए रेस टू एक्स है। इसने बोला ए रेस हाँ, टू A raised साइन to एक्स X, ठीक है। इसने क्या बोला, मेरा भैया मैं इसमें नहीं हूँ, इसने बोला मैं इसमें नहीं हूँ, ये बोला मैं भी इसमें नहीं हूँ, सबके सब आर क्लब के मेंबर्स हैं, तो आंसर क्या हुआ आर। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता GIF में साइन इनवर्स ऑफ एक्स, आंसर क्या होता है इसका, डोमेन क्या होता, डोमेन -1, -1, -1 हाँ सर -1, -1 क्लोज ब्रैकेट। पकड़े, अब पकड़ा तुम लोगों ने, अब तुम लोगों ने पकड़ लिया उसको, समझ में आया अभी क्या करना था। इजी गेम है ना, गेम हाँ इजी, सर बस हाँ देखने सर। में इसकी शक्ल इतनी गंदी गंदी शक्लें बनती है इसकी, तुम जब इसके क्वेश्चन देखोगे ना, मैं बोलता आधी जन तो देख के भाग जाते यार ये बहुत गंदा क्वेश्चन है। देख लेना अभी, अब हो गया तुम लोग सेट। साइन के पेट में मॉड के अंदर अंडर रूट में x² -9 का डोमेन पूछा है, इसे डाल दिया e के पावर में। बोल सकता है कोई इसका डोमेन क्या है? हेलो, कितना सर टाइम? आर क्लब आएगा। अरे चल झूठे। -3, -3, ब्रैकेट्स ओपन ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट्स। कुछ भी मतलब Closed ओपन काय को, क्लोज अबे ढक्कन हो, मैं क्या बोला, ई आर क्लब का मेंबर है, उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए, साइन आर क्लब का मेंबर है, उसने हाथ ऊपर कर लिए, मॉड भी आर क्लब का मेंबर है, उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। पूरा गेम कहाँ आके रुका, इस पे, अब रूट पे। अब ये मत बोलना कि रूट आर क्लब का मेंबर है, नहीं, रूट आर क्लब का मेंबर नहीं है। मतलब सॉल्व किस लिए करना है, इसके लिए सॉल्व करना है। अब इसको अगर सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, रूट को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, अंदर की पार्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, x² -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, x -3 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जिसने ये बोला तुम भी डूबे सनम, तुम्हारा भी आंसर गलत था। भाला कहाँ है, भाला कहाँ है, दूर है ना, तो आंसर क्या बनेगा, बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा क्या होना होता था। तुमने किसी ने भी नहीं बोला, मत करो। चलो आ जाओ नंबर 5, tan इनवर्स में साइन ऑफ मॉड्यूलस x, सॉरी साइन ऑफ मॉड ऑफ x -3/4, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। बोलो इसका डोमेन क्या है। है क्या कोई, है कोई बताने वाला? अरे कम ऑन यार, सीरियसली इतना टाइम? सर आर क्लब -3/4। आंसर इज आर ओनली। -3/4 काय को आएगा, -3/4 क्यों आएगा? सर वो 4 is not equals to 0 होना चाहिए। ओ कौन, ओए तू डोकर पडला का रे, 4 Sorry, नॉट इक्वल टू 0 म्हणे, अबे गध्या, 4 तसं पण नॉट इक्वल टू 0 असतो। हाँ सर। ये यार मतलब सच में यार, ये ना मेरे को तो मेरे बचपन की याद आ गया अभी। मैंने ऐसी ना इंग्लिश के मैडम को ईज की स्पेलिंग पूछा था, IES की, ईज की स्पेलिंग क्या है, मैं फ्लो में था, ऐसा तेरे साथ हो गया, बोला 4 नॉट इक्वल टू 0। वैसे भी 4 इक्वल टू 0 का है क्या, होता है क्या 4 इक्वल टू 0? बिल्कुल नहीं, नहीं सर। ऑलरेडी है, तो आंसर क्या हुआ तेरा, आर। ठीक है, ऐसा मत करो सर, लंबा जाना है हमको अभी। चलो ये टाइम पास क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं, आने दो। कौन सा करते हैं पहले, ये करो, चलो ये करके दिखाओ। आर क्लब सर आर क्लब सर आर क्लब क्या क्यू सर आर क्लब
tan इनवर्स नंबर है हो गया, ठीक है, mod x यस सर। इसको सर गलती मत करना सर, आईडी का क्वेश्चन है सर ये, नो गलती, कोई गलती नहीं। सर 0 से इंफिनिटी। चल हाँ झूठे, सर 0 से infinity। 0 से इन्फिनिटी बोल। 1/2, 2, 1/2, 2 दोनों को क्लोज ब्रैकेट सर। और दोनों क्लोज को ब्रैकेट, close bracket। 1, 2। वो लोग ना सच में, तुम लोग को किस बात की जल्दी है मेरे को बता देना। तुम लोग जिन लोग का आंसर आने के बाद भी तुम लोग गलत बता रहे हो, अगर आंसर नहीं आता मैं समझ सकता, चलो ठीक है नहीं आया आंसर बच्चों का, लेकिन तुम्हारा आंसर आता है फिर भी तुम गलती क्यों करते हो? ये तुमको लग रहा है क्या ये क्या स्प्रिंट रेस है क्या? जो पहले आंसर बताएगा वो जाएगा, जो कंसिस्टेंट 2 साल रहेगा एक्यूरेटली वो जाएगा अच्छे कॉलेज में, और तुम अगर ऐसी चाले करोगे फिर तो तुम्हारा आंसर कभी नहीं होगा तुम्हारा। तुम फाइनल एग्जाम में भी जाके यही करोगे, सर मैं गलत करके आया, ऐसा मत करो ना। 2 का आर क्लब का मेंबर है तो इसने अपना हाथ निकाल लिया, अब एक्चुअल क्वेश्चन इतना ही है तुम्हारा, सही है। सन यूनिवर्स तो आर क्लब का मेंबर नहीं है क्या? सन यूनिवर्स आर क्लब का मेंबर नहीं है तो गया काम से ये। तो क्या हुआ फिर -1 +1 के बीच में डाल के निकल लिया उसने लॉग को। अब लॉग को हटाओ, 2 raised to -1 is 1/2, ये बन गया x is less than 2, खत्म। आंसर इज 1/2 से लेके 2, 2,2 यही तो बोला था, सर। हाँ बाबा, मैं कहाँ नहीं बोला तुम लोगों को, मैं उन लोग के लिए बोला जो स्टार्टिंग में जिन्होंने गलत बोला था। मैं तुम मोस्ट सबने आंसर सही बोला, स्टार्टिंग में 2-3 लोग थे ना जिसने गलत आंसर बोला, मैं उनके बारे में बात कर रहा। तुम लोगों ने सही बोला आंसर, मैं तुम्हारे बारे में बोला ही नहीं। चलो ये करके दिखाओ। नहीं ये अभी नहीं होगा तुमसे, रुको ठीक है सर आ रहे हैं। नहीं ये तुमसे ये नहीं होगा, मैंने लॉग लिया नहीं मैंने, इसका बोलो। सर -1 से -1 1 -1 से 1 दोनों को क्लोज ब्रैकेट। -1 से 1। पता है बिट्स का क्वेश्चन था 2018 का, सर ये ऊपर भी हुआ था शायद अभी। हुआ था ना, लेकिन तुमको दिखाने ये रहा मैं। कंसेप्ट अगर प्रॉपर है ना तो तुमको ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसके लिए तुमको पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आंसर निकलेंगे तुम्हारे, ठीक है। ये तुम्हारे कल होंगे, ये भी कल होगा। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़े मेंस के क्वेश्चन है, सॉरी एडवांस के क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे लेवल के कर देना। आंसर एक्सपेक्टेशन लेवल 0%, माइनस में भी मतलब है ही नहीं, तुम्हारा आएगा नहीं, इसमें पकड़ के चल रहा हूँ। अगर आ गया तो फिर मेरा फायदा, नहीं आया कोई नुकसान नहीं। चलो, इट इज नॉट अबाउट आर क्लब और समथिंग, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करो उसको। So -1, infinity। -1, ओके। -1 का ब्रैकेट कौन सा बता रहा है तू? सर ओपन ब्रैकेट। ओपन बता रहा है, ओके। चलो करते हैं सर -∞, -1 -∞, ओके। देखने बोला 1, -1, -1, -1, -1, सर ओपन ब्रैकेट। -1 ओपन ओपन ब्रैकेट। लॉग में मैंने कौन सी कंडीशन बताई थी जिसमें क्लोज ब्रैकेट करते हैं हम लोग? लॉग में क्लोज होता ही नहीं है, लॉग में ओपन ही होता है, ठीक है। पहली केस, बेस क्लियर है, बेस देखो 10 है, 1 से 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है, तो ये क्लियर हो गया केस। ये केस बचती है, आंसर क्या बना? 1 + x³ इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या, इधर तुम ये मत करना 1 को उधर भेज दूंगा सल्टा दूंगा, नहीं ये नहीं चलता है। कैसे करोगे इसको? a³ + b³, हाँ क्या होता है वो? a + b, और ये वाला a² + b² + b। तो मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, ऐसा दिखेगा तुमको, x² + x + 1 0। सर माइनस, हाँ माइनस आता है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब हो गया तुम्हारा सेटिंग। मैंने बोला था जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं निकलते
उसको हम चेक करते डी के साथ। इसका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d के बारे में बात करें, d क्या होता है b स्क्वायर, 1 माइनस 4 बन रहा है, माइनस 3 मतलब लेस देन 0 है। बोलो भाई लोग क्या है ये? a अगर ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 तो क्या होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर को हम लोग सीधा इग्नोर कर सकते। लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था एक्स स्क्वायर प्लस 4, याद होगा तुमको। तो जो भी नंबर पॉजिटिव हमारे पास कंफर्मेशन है कि वो पॉजिटिव ही है, गायब कर दो उसको, तो ये हो गया गायब। तो क्वेश्चन क्या बचा? 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन -1 और x अगर -1 से बड़ा है तो आंसर बनेगा -1 से इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो आन दो लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलो इस पे 0, इंफिनिटी। हाँ सर, 0, इंफिनिटी। 0, इंफिनिटी। वही है सबका। हाँ सर। हाँ सर। लॉग का ये एंगल है, लॉग का एंगल ये रहा, तो ये क्या बनेगा? सबसे पहली चीज तो बेस क्लियर हो गया उसका, बेस में 10 है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, 0 निगेटिव भी नहीं है, तो ये क्लियर हो गया। इसका सीन क्या है? वो क्या दिखाएगा? लॉग का बेस 10, 1 प्लस एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये 10 को भेज दो माइके, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, इक्वलिटी एज इट इज रहेगा, तो आंसर बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू 0 मतलब 1। तो 1 प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 0, सॉरी 1 1 कैंसिल, तो आंसर इज एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 0। और एक्स क्यूब अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो आंसर क्या बनेगा? एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर 0 से लेके इंफिनिटी। आया था सर ये भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।